बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अरबी में रेत के ऊंचे और लंबे टीलों को हकफ कहा जाता है और हकफ के जमा अहकाफ है। मतलब ये कि रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की सरजमीन। नाजरीन, ये इलाका यमन और अम्मान के दरमियान फैला हुआ था और कौम आद इसी सरजमीन यानी अहकाफ में रहते थे। कौम आद में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था शद्दाद। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शद्दाद और उसकी बनाई हुई जन्नत के बारे में बताएंगे। और आप तो शद्दाद की जन्नत को नासा वाले भी ढूंढ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि शद्दाद की जन्नत इस वक्त कहाँ है? शद्दाद की जन्नत का नाम क्या था? आइए आज आपको इसकी पूरी तफसील बताते हैं। कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ हिजरत कर गए। इनकी रहायश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात भी यहीं हुई और अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद वकामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 6 गज का होता था और हर ताकत का ये हाल था, एक हाथ से दरख्त को उखाड़ लेते थे और बड़े पत्थर को बआसानी उठा लेते थे। ताकत में इनका कोई सानी ना था, इसलिए पूरे यमन पर काबिज हो गए। शद्दाद इस कौम को शद्दाद इस कौम में आद का बादशाह था। शदीद शदीद और शद्दाद दो भाई थे। शदीद की वफात के बाद शद्दाद बादशाह बन गया। शद्दाद जब बादशाह बना तो उसकी सल्तनत यमन से इराक और बाज रवायत के मुताबिक ईरान तक फैल गई। बेहद मालो दौलत इकट्ठा हो गया। सल्तनत का ऐसा अरूज मिला कि उस वक्त दुनिया में इसका कोई मुकाबला ना कर सकता था। बहुत से बादशाह और बहुत मुल्क शद्दाद के इशारों पर चलते थे। इसी तसल्लुत और गलबे की वजह से शद्दाद में गुरूर भर चुका था। वो ऐसा जालिम और मुतकब्बिर होता गया कि एक दिन खुदाई का दावा भी कर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिलो दिमाग गुरूर से भर चुका था। फिर शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। शद्दाद ने हजरत हूद से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शदाद कहने लगा, कोई भी शख्स किसी की खिदमत या अतात इसलिए करता है कि उसको इज्जत मिले, इसको मनसब मिले, तरक्की मिले, इक़्तिदार मिले और दौलत मिले। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी की इबादत करूं? और रही जन्नत की बात, मुझे इस जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे शद्दाद को कुफर और शिरक से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम मार इकट्ठे किए और अहकाफ में अरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। इसलिए शद्दाद को जन्नत कुरम भी कहा जाता है। नाज़रीन, शद्दाद ने पूरी दुनिया से तामीराती काम के माहिरीन को अदन बजवाने का हुक्म दिया। दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर अहकाफ बेचे। दुनिया के तमाम ममालिक से सोने और चांदी की ईंटें बनवा कर शद्दाद को भिजवा दी गई। इसकी बुनियादी इतनी गहराई खोदवाई गई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया और जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवार चनी गई। इन दीवारों की लंबाई इस वक्त के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की चार दीवारी बनाई गई। इसके बाद चार दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जौहरात से सजाया गया था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए और इन नहरों की दीवारें और फर्शे याकूत जमद मरजान और नीलम से सजा दिए गए। इन नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जमर्द के थे। इनके फल मोती याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अमर व गुलाब से सेटल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए।
जिन पर पहरेदार अपनी बारी बारी पर आकर पहरा के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम और जरदोनी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब और किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कम ख्वाब और जरीफत के परतों से आरास्ता कर दिया गया। हर पेशे के लोगों को वहां काम पर लगा दिया गया। दुनिया भर के बादशाहों को शद्दाद ने पैगाम भिजवाया कि हर मुल्क अपने अनोखे और खास फल मेरी जन्नत यानी इरम बजवाया करें। 12 साल में ये जन्नत मुकम्मल हुई और तमाम उमराए और खुलफा को मुंतकिल कर दिया गया। सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को पैगाम भिजवा दिया गया कि आपकी जन्नत आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। नाजरीन, शद्दाद ने अपने सब उलमा को साथ लिया और पूरा काफिला बनाकर जन्नत की तरफ सफर करने लगे। रास्ते भर में वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का मजाक उड़ाता रहा कि देखो उस जन्नत के लिए ये लोग मुझे अल्लाह की इबादत करने का कहते थे। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर बोला, ये देखो मेरी कुदरत, मेरी दौलत और मेरी जन्नत। इसमें सिर्फ मुझे मानने वाले ही जिंदगी का मजा लूट सकेंगे। इरम में रहने वाले सब लोग शिद्दात के इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जवाहर नछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। शदाद ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने आया हूँ। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत तो दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इसी कदर से ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चनाचे अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर इसके बाद एक होनहार चीख मारी। इसी चीख हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा जमीन में समाया कि इसके बाद इसका नाम और निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र कुछ इस तरह हुआ कि वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसकी मानद कोई शहर शानदार ना था। इस कौम के तस्करे को कहानी समझता इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इस शहर के आसार बरामद हुए जो राबिल खाली के इस हिस्से में है, जो आजकल अम्मान में शामिल है। इसके आसार 1984 में खलाई शटल की मदद से नासा ने दरियाफ्त किए थे। ये शहर 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक ऊंटों की इस कारवानी रास्ते पर आबाद था, जहां से हिंद, अरब और यूरोप तक तजारत की जाती थी और ये अपने ज़माने का एक तजारती मरकज़ था। रवायत है कि ये शहर एक अजीम तूफान से तबाह हुआ। इसे 1000 सतूनों का शहर कहा जाता है। एहकाफ का ये इलाका इस वक्त अम्मान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद बाकी मान लोग दोनों के लोग सलाला शहर के सलाला शहर के मुजाफात में आबाद थे। हजरत हूद और हजरत सालेह के मज़ार भी सलाला में वाक़ है। नासा को 1992 में अम्मान के सहरा में रे से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सराग मिला गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह गंदक थी। वो शहर पूरे का पूरा गंदक के जोहड़ में गर्क था।